हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि नीट सिलेक्शन इन 3 स्टेप्स, क्या वो 3 मुख्य स्टेप्स हैं जिसको अगर आप आने वाले 1 साल तक फॉलो करेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन 100% श्योर है। पर उन तीनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डे बाय डे, एवरी डे जब से आप फॉलो करेंगे तभी आपका नीट में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। पर सिलेक्शन के इस 3 स्टेप्स के पहले अगर हम थोड़ा समझें कि क्यों ये 3 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 10 से 15 साल पहले हमारे जीवन में इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, खासकर हमारे जीवन में फ़ोन नहीं थे, डाइवर्जेंस नहीं थे, क्लाइमेट चेंज इतना खतरनाक नहीं होता था, इतनी गर्मी इतनी ठंडी नहीं पड़ती थी। पर आज सीन कुछ अलग है, आज माहौल कुछ अलग है। आज एक मॉडर्न प्लान चाहिए, उस क्लासिक उस ओल्ड प्लान से सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो नीट सिलेक्शन के जो मुख्य 3 स्टेप हैं, आइए मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूं। और सबसे पहला स्टेप है फिजिकल और मेंटल हेल्थ। किस लिए आपको इंपॉर्टेंट है फिजिकल और मेंटल हेल्थ? इसकी बात करें, फिजिकली फिट नहीं है आप, अगर आप मेंटली फिट नहीं है, क्योंकि फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मेंटली फिट नहीं होंगे, या अगर मेंटली फिट नहीं है तो फिजिकली फिट नहीं होंगे। और अगर फिटनेस ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपके द्वारा इकट्ठा किए गए नॉलेज का। मैं लगातार मान 3-4 महीने तक बहुत अच्छे मोमेंटम में अपनी तैयारी करता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता हूँ, पर अचानक से मेरी तबीयत 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए खराब हो जाती है। अब अगर तबीयत आपकी 1 महीने के लिए खराब हो गई तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, जो मोमेंटम आपने बनाया हुआ था अपनी पढ़ाई का वो ब्रेक हो जाएगा। और उसको रिगेन करने के लिए फिर से उतना ही समय या हो सकता है उससे ज़्यादा समय लग जाए, और समय जो एक्स्ट्रा लगेगा आपको फिर से मोमेंटम को रिगेन करने के लिए वही वेस्ट है और वही आपका सिलेक्शन रोक देगा, जिससे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप फिजिकली अनफिट हैं और मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, सबसे पहली चीज आपका पढ़ाई से मन भागने लगेगा, आपको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। और जो पढ़े हुए हैं तो वही भी आप क्या करेंगे, भूलने लगेंगे, मेमोरी लॉस जैसा आपको महसूस होगा। बिकॉज तबीयत जब खराब होती है तो हम अपना सबसे पहले जो पढ़ा हुआ है उसे भूलने लगते हैं, और जब ठीक होती है तो उसको रिगेन करने में कहाँ जाएगा, आपका समय जाने वाला है। फिजिकल और मेंटल फिटनेस अपीयरेंस एग्जाम में जो 3 घंटा 20 मिनट देंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर वो 3 घंटा 20 मिनट आप बिल्कुल फिजिकली मेंटली फिट नहीं हैं तो फिर आपका अपीयरेंस खराब होगा, और अपीयरेंस ऑफ एग्जामिनेशन अगर खराब हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप डर गए, नर्वस हो गए, अंडर प्रेशर आ गए, तबीयत खराब हो गई, सर पकड़ लिया, पेट में दर्द हो गया, बुखार ही चढ़ गया आपको डर के मारे, तो आप पूरा एग्जाम वो 3 घंटा, पूरे 1 साल की जो आपने मेहनत थी वो उस 3 घंटे में सब खत्म हो जाती है। अगर आप मेंटली फिजिकली फिट नहीं हैं तो फिर आप अपने आप को 100% अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। बेशक आपने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया होगा, पर अगर आप अनफिट हैं फिजिकली या मेंटली, अगर आपका अपीयरेंस खराब है तो उस ढेर सारे नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज हमारे लिए वो 3 घंटा 20 मिनट बिल्कुल एक्टिव रहना और बैलेंस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस बिल्कुल शुरुआत से ध्यान दीजिए। अब सर कैसे ठीक करें, कैसे फिजिकली फिट रहूं और कैसे मेंटली फिट रहूं? देखो, फिजिकल फिटनेस डिपेंड करता है आपके डाइट पर, आप कितना अच्छा भोजन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम क्या करें, लिक्विड पे ज्यादा ध्यान दें, पानी ज्यादा पिए, जूस ज्यादा पिए, बेल का रस, तरबूजा, खरबूजा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आ चुके हैं जो वाटर रिच हैं और उसका सेवन ज्यादा कीजिए। मसाले से दूर रहिए, गर्म पदार्थ, गर्म मसाले ज्यादा मत खाइए, बिल्कुल उसे बचिए, ठीक है। रॉ मटेरियल्स जैसे आप खीरा खाइए, सलाद पे ज्यादा फोकस कीजिए, पानी भरपूर है उसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। सुबह उठिए, पानी पीजिए, आप लगभग 5 से 6 लीटर डेली पानी पीजिए। धूप में कम से कम निकलिए, आप स्टूडेंट हैं तो बहुत धूप में आपका काम है नहीं, बस जाना है आने का, कोचिंग या कहीं भी जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां आने जाने का काम। तो डाइट पे बहुत ध्यान दीजिए, लिक्विड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिकल फिट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मेंटल फिटनेस भी आएगा। तबीयत खराब अगर है, फिजिकली अनफिट है तो मेंटली अनफिट भी आप हो जाएंगे। मेंटल फिटनेस कैसे है, तो उसके लिए योग का साथ निभाइए, योग कीजिए डेली, सुबह 10 मिनट 15 मिनट योग कीजिए। कोई भी वर्कआउट कीजिए, रस्सी कूद सकते हैं, स्प्रिंट कर सकते हैं, उठक बैठक कर सकते, दंड बैठक कर सकते हैं, पुशअप पुलअप कर सकते हैं आप, पर कुछ ना कुछ 10 मिनट सुबह और शाम को जरूर कीजिए। योगा से थ्रू आप मेंटल फिट रहेंगे और अच्छी डाइट के थ्रू आप फिजिकली फिट रहेंगे, और ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपने बना लिया तो बिलीव कीजिए ये साल आपका आखिरी होगा तैयारी के लिए। अगले साल आप सेलेक्ट होंगे और मेडिकल कॉलेज में इंटर कर चुके होंगे। तो बिल्कुल अच्छे से इस पहले स्टेप का ध्यान दीजिएगा, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना है आने वाले 1 साल तक। दूसरा स्टेप, मेक स्मॉल फ्रेंड सर्किल। अपने दोस्तों का जो दायरा है वो कम से कम रखिए, बहुत मत बढ़ाइए। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती आपसे करेंगे, आप लोगों से करेंगे, तो आपका डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन
पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं लगेगा। अपने फ्रेंड सर्किल को जितना स्मॉल रख सकते हैं, जितना छोटा रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ने कहा है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ डेली उठते बैठते हैं आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन है कि अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे दोस्त इन द सेंस कि जो आपके पढ़ाई में सपोर्ट करें, जो आपको डेली मोटिवेट करें, जो डेली आपको इंस्पायर करें। तो दूसरा स्टेप है आपको कि अपने फ्रेंड सर्किल को स्मॉलर बनाइए। लोगों से कम मिलिए, सोसाइटी से कम मिलिए, किताबों से ज्यादा मिलिए। सोसाइटी से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, और लोग मिलेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि उनका काम है कहना और वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप उनकी बातों को लेकर किसी दिन बैठ जाएंगे, आप मेंटली अनफिट होने लगेंगे। यानी अगर फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, सोसाइटी में आपका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो पहला स्टेप जो है फिटनेस, फिजिकल और मेंटल, खासकर मेंटल, वहां पे आप खत्म होने लगेंगे, आपकी मेंटल फिटनेस खत्म होने लगेगी। तो अपने फ्रेंड सर्किल को स्मॉल रखिए, दोस्त उन्हें बनाइए जो एक सीढ़ी, एक साथ का काम करें आपको आगे बढ़ने के लिए। उनको आप आगे बढ़ाइए, वो आपको आगे बढ़ाए। इस तरह का सपोर्ट जिस दोस्ती मिलेगा उस दोस्ती को रखिए। सर्किल अपना जितना स्मॉल रखेंगे, मैं तो कहूंगा बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आप अकेले ही सब कुछ करने लायक होते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोस्त का सर्किल बहुत बड़ा होगा, ख्याल ज्यादा आएंगे, बातें ज्यादा होंगी, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, इसलिए अपने फ्रेंड सर्किल को स्मॉल रखिए। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपके पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो यस, ऐसी फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छी है। बिकॉज अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका दोस्त भी डॉक्टर बनने लायक होना चाहिए, नहीं तो ना वो बनेगा ना आप बनेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेके डूब जाएगा। तो अपने सर्किल को स्मॉल रखिए। जितना सर्किल स्मॉल होगा, जितना समाज से आप दूर रहेंगे और पढ़ाई और किताबें जितना करीब रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। दोस्त बनाना ही है तो किताबों को, नोट्स को दोस्त बनाइए, बिकॉज वो आपको मदद करेंगे सफल होने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए। तो दूसरा स्टेप याद रखिएगा, फ्रेंड सर्किल को जितना स्मॉल रखेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। तीसरा स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड डाइवर्जन टू मेंटेन डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए। ये जो आपके हाथ में फोन है, ये जो सोशल मीडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस फोन के अंदर जो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको रोक रहे हैं पढ़ाई से, इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दीजिए। फोन, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि फोन एक ऐसा चाकू है जिसे एक छोटे बच्चे को दिया जाए तो खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाएगा, पर वही चाकू अगर अच्छी जगह इस्तेमाल करें तो सब्जी काटने के भी काम आएगा, एक हेल्पफुल भी चीज है। तो फोन भी ऐसा ही है, आप इस फोन से चाहे तो खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं और चाहे तो खुद और समाज को आबाद भी कर सकते हैं। तो अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कोई है तो आपके मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, जिससे आप दूर हटिए। इनको भी मत देखिए, कोई नीड नहीं देखने की। अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके नीट एग्जाम पर। अगर फोन बहुत कंपलसरी है ही आपके लिए तो यस, आप उसमें अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए, फॉर्मूला को फोटो खींचिए, कभी वक्त मिले तो उसको देखिए। ऐसे एप्लीकेशंस रखिए जब क्वेश्चंस बताएं, डेटा बताएं, ताकि आप उस पर अच्छे से रियली क्या कर सकें, काम कर सकें। तो अपने डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन को कम से कम कीजिए। सर्किल, फ्रेंड सर्किल जितना कम होगा उतना डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन कम होगा। कोई भी काम करने से पहले हमेशा सवाल पूछिए कि क्या जो मैं करने जा रहा हूं उससे क्या मेरा नीट सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इस सवाल का जवाब किसी भी काम के लिए हाँ है तो उसको कीजिए, और ना है तो मत कीजिए। बट यस, डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन ये सब आप खुद जनरेट करते हैं, कुछ दिमाग में और कुछ सामाजिक दुनिया में। सामाजिक दुनिया से थोड़ा दूर रहिए और दिमाग में बस ये सोचिए कि कैसे पढ़ें, कैसे करें और क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना? तो इन 3 स्टेप्स पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल समय दीजिए, अच्छे सुनिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये 3 स्टेप जो तक आप फॉलो करते रहेंगे डेली कंसिस्टेंसी के साथ, बिलीव मी, नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड और आपको एक मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इस चैनल पे, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा।